जय हिंद सभी को। जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था एमटीएस का, उस पे हमने एक पैटर्न बनाया था। वो पैटर्न कुछ इस हिसाब से है जो आपके काफ़ी मदद आने वाला है एग्ज़ाम में तैयारी करने की, अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो। कैसा पैटर्न है, आपको जो है इस पैटर्न पे पढ़ने बस। देखिए मैंने जो यहाँ वो क्वेश्चन निकाल कर रखे हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं मतलब कि कितने क्वेश्चन आए हैं किस चैप्टर से, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। रीजनिंग का, मैथ का, ठीक है। मैथ के तो इधर है, रीजनिंग के भी अभी लगा दूंगा। उसमें एक आपको फायदे की बात रहेगी इनसे, क्या आप जो है अब ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं पीछे, आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ठीक है। बाकी के देखिए 5-6 शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है, पीछे भी हुए होंगे और उससे पीछे भी, तो आप उन्हें सॉल्व करें, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यू बदलेगी। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। 3 आए हैं मेंसुरेशन से, सिंप्लीफिकेशन से 2, अलजेब्रा से 2 से 3, टाइम एंड वर्क से 2, स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 से 3 के बीच आए हैं, एवरेज से 2, डीआई से 5 और आपका परसेंटेज से 2। बाकी मिसलिनियस हैं 3 से 4, 3 से 4 यानी कि इनसे बाहर आए हैं। 1-2 चैप्टर और होगा उससे आ गए, ठीक है। आप जो है इन्हें सॉल्व करें। ये पैटर्न जो है आपका ज्यादातर एग्जाम में आता है, ज्यादातर जो है यही आता है। अब ये रीजनिंग का मैंने लिखा है, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ओड वन आउट से आपका 1 क्वेश्चन है। आपका डायरेक्शन जो टेस्ट है, डायरेक्शन टेस्ट और डिस्टेंस, उससे 1 से 2 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। मिरर इमेज से 1, पेपर फोल्डिंग से आपका 1 क्वेश्चन है। हिडन इमेज से 1 है। इमेज बेस्ड सीरीज से 1 क्वेश्चन, ठीक है। एनालॉगी से आपके 3 से 4 हैं, ये इंपोर्टेंट है, इसे जरूर करें। जिसमें लगे 3 से ऊपर क्वेश्चन है उसे आप चैप्टर को ही सॉल्व कर लें। अब है ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। आपका डिक्शनरी ऑर्डर में 2 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग में 2 हैं और मिसलिनियस हैं आपके 4, यानी कि ये टोटल हो जाते हैं 20 क्वेश्चन। गिन लेंगे, देखिए आप 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, सॉरी 25, 16, 5, 21, 21 और 3, 23, 2, 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, 25, ठीक है। 25 तो हो गए आपके किसमें जी, मैथ में, ठीक है। इस हिसाब से आएगा, आप इसे फॉलो करें। यानी कि सबसे पहले मुझे चैप्टर करना है इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं, डीआई खत्म करें सबसे पहले, ठीक है। फिर खत्म करें आप स्पीड, डिस्टेंस, अलजेब्रा, और फिर आए आप आए परसेंटेज पर, ठीक है। फिर एवरेज, क्योंकि सीरीज कैसी ऐसी नहीं कि सीधा डीआई के बाद परसेंट एवरेज आए फिर परसेंटेज पर। सीरीज में ऐसे भी क्वेश्चन हो कुछ जो आपके चैप्टर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मैथ में, तो उस हिसाब से करें आप, ठीक है। फिर आपका टाइम एंड वर्क हो गया, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ठीक है। इस पैटर्न पर चलें आप, ठीक है। पिछली ईयर के क्वेश्चन जो हैं इस पैटर्न से फॉलो करें। अब जैसे कि मैंने रीजनिंग में बताया है आपको, रीजनिंग में ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 है, एनालॉगी है 3 से 4, तो इन्हें सबसे पहले करें आप। इन चारों चैप्टरों को सबसे पहले करें। कितने क्वेश्चन हो गए, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 10 क्वेश्चन सीधे इन 4 चैप्टरों में आपके हो गए खत्म। इन चैप्टरों को खत्म कर दें कैसे, ऐसे देखिए, पिछली साल के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग 10 से ज्यादा पेपर होते हैं, तो उन्हें लेंगे आप। 10 पेपर हैं, अगर हर में 2 हुए तो कितने हो गए, अगर मैंने कहा हर पेपर में 2 डिक्शनरी ऑर्डर के हुए, 10 दूनी 20 हो गए। अब 20 इसके हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के भी कितने हो गए 20, ठीक है। और आपका 30 हो गए ऑर्डर एंड रैंकिंग के, 3 है तो, और 40 हो गए आपके एनालॉगी के। कितने हो गए 40 और 40, 80, 110 क्वेश्चन हो गए। क्या 110 क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, चैप्टर खत्म है। एक बात बताएं मुझे, आप 40 चैप्टर अगर 40 क्वेश्चन एनालॉगी के करें तो चैप्टर तो खत्म है। और इससे आपको एक और अच्छी बात मिलेगी कि आपको जो है अपर लेवल का पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है, जो एग्जाम के लेवल तक है वहीं तक आपका जो है चैप्टर खत्म, ठीक है। वहां तक आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उससे आगे कुछ बढ़ने की जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छी बात रहेगी। पेपर फोल्डिंग है, एक एक क्वेश्चन वालों को भी कर लें, ठीक है। एक एक क्वेश्चन वाले हैं। अब पिछले 10 को आपने लिए, ऐसे ही मैं कहता हूं आपने लिए 10, तो कितने हो गए 10, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 10 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म, बस। अब ऐसे ही अगर आपने देखा तो 10 प्रैक्टिस सेट लिए, एक प्रैक्टिस सेट में हुए आपके मानकर चलिए 25 क्वेश्चन मैथ के, तो आपने कितने कर लिए 250 क्वेश्चन। अब 250 क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट लिए 25 क्वेश्चन के, 250 क्वेश्चन में आपने मैथ खत्म कर दी, और क्या लोगे बताइए।
और क्या चाहिए, जब आपके 250 क्वेश्चनों में मैथ खत्म, आपके एग्जाम लेवल की वो खत्म हो गया, इससे अच्छी बात क्या होगी? आप मुझे एक बात बताइए। ये जो है सबसे आसान तरीका है सिलेक्शन का। जब आपका आखिरी में जो है कुछ टाइम बच जाए, आप पढ़े ना हो, तो रीजनिंग और मैथ ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इन्हें आप समझ कर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी का जो है इंग्लिश का तो करना ही पड़ेगा। इंग्लिश का तो आपका फिक्स सिलेबस है। कैसे है फिक्स? अगर आपका ओड वन आउट से हर साल एक आता है ना क्वेश्चन, ओड या साइनोनियम एंटोनियम से, तो वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। एक आता है तो वो एक ही रहेगा, सिर्फ सेंटेंस चेंज होगा, सेंटेंस चेंज होगा, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। अनसीन पैसेज आता है, जैसे कि अनसीन पैसेज आएगा लेकिन पैसेज बदल जाएगा, अनसीन पैसेज जरूर आएगा, पैसेज बदल जाएगा, उसमें कहानी बदल जाएगी, ऐसे रहता है। तो बस आपको जो है इससे अच्छा तरीका और बताइए कोई हो सकता है? मुझे कमेंट करके बताएंगे, बताइए इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। मिसलिनियस की बात यह है कि मिसलिनियस जो है आपके 4 बच रहे हैं, अब 4 बच रहे हैं, तो जब 10 प्रैक्टिस सेट करे तो 40 क्वेश्चन हो गए मिसलिनियस के। मिसलिनियस का मतलब यानी कि पूरे मैथ में से कहीं से भी। अब मैंने कहा इन ये जो 4 क्वेश्चन है 4 चैप्टर से हुए, तो बाकी के 4 चैप्टर भी खत्म हो गए। और बताइए ये कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चैप्टर तो ये मैंने बताए हैं। एक बात समझेंगे, 11 चैप्टर तो मैंने बता दिए, ठीक है। और 4 आप मिसलिनियस में मान लें, 11 4 15 चैप्टर हो गए आपके रीजनिंग में, ठीक है। और वैसे कितने होते हैं? वैसे होते हैं आपके 30 चैप्टर। सिलेबस आधा तो यही हो गया। मैथ में देखते हैं हम। अब देखिए मैथ जो है आपकी मिक्स है, मैथ है मिक्स। मैथ मिक्स कैसे है? क्योंकि इसमें एलजेब्रा जो है आपका अर्थमेटिक से आ गया, टाइम एंड वर्क एडवांस, सॉरी एलजेब्रा एडवांस से आ गया, अर्थमेटिक जो एडवांस से अर्थमेटिक से आया टाइम एंड वर्क। तो चैप्टर गिनेंगे कितने? एक ये देखिए एडवांस का एक ये चैप्टर हो गया, दूसरा ये हो गया एडवांस का, 2 हैं। अब मैं चैप्टर गिनता हूं मैथ में पहले आपके, 1 2 3 4, इसे 3 में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चैप्टर। और वो 4 क्वेश्चन है उन्हें भी अलग लेने। चलिए 11 चैप्टर मैंने ऐसे ही मैथ में बता दिए, और 4 वो अलग से, 15 ही मैथ में। और मैथ में कम से कम नहीं तो आपके 35 चैप्टर होते हैं, 30-35 से ज्यादा होते हैं, क्योंकि एडवांस अर्थमेटिक दोनों हैं। इसमें भी इतने ही है, 15-15 चैप्टर में दोनों खत्म है, आपकी रीजनिंग भी खत्म 15 चैप्टर में, और 15 चैप्टर में मैथ भी खत्म। और क्या चाहिए बताइए? नहीं तो आप देखेंगे तो 15 चैप्टर तो सिर्फ अर्थमेटिक में ही है, अर्थमेटिक में चेक करेंगे ना, उसमें 15 ही चैप्टर हैं। अब आपने क्या करा कि 15 चैप्टर में क्या पूरी ही मैथ खत्म कर दी एग्जाम की। हाँ अर्थमेटिक में वैसे आपके ज्यादा हैं, लगभग ऐसे हैं, हाँ 20-21 के लगभग हैं आपके चैप्टर, ठीक है। 15 चैप्टर में तो आपका मैथ ही खत्म है पूरा। तो ये आपका एक एग्जाम की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने की। इससे अच्छा तरीका और कोई हो सकता है तो आप मुझे बताएं। ये तरीका जब है जब आपका, अगर हाँ आप पीछे से तैयारी करते आ रहे हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। अगर आप पहले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से 2 साल से, उससे अच्छा और कुछ नहीं है, वो तो सबसे बेस्ट है। बाकी ये जो है जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ जानते ही ना हो, एग्जाम देने जा रहे हो, 10 दिन 20 दिन बच रहे हो, तो आपको एक मैं इससे जुड़ी एक बात और बता देता हूँ। अब ये 250 क्वेश्चन कितने दिनों में कर दोगे आप? 250 क्वेश्चन मैंने कहा 10 दिन में, तो 10 दिन में तो आपने पूरी मैथ खत्म कर दी। और क्या लोगे बताइए? 10 दिन में मैंने बताए थे 10 प्रैक्टिस सेट करने हैं, आप एक दिन में 4 से 5 कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ 10 करिए बस। और क्या करता हूँ, 10 ना तो आप कर लें, 20 कर लें। 20 प्रैक्टिस सेट जितने ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतनी अच्छी बात है, ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा हो जाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उतनी ही अच्छी बात है। अब आप 10 दिन में एक प्रैक्टिस सेट तो डेली ऐसा तो करेंगे नहीं, कम से कम नहीं तो 4 से 5, एक दिन में 4 से 5 प्रैक्टिस सेट करिए। तैयारी जो आपकी अच्छी करनी है, तो तैयारी अच्छी करनी है तो 4 से 5 प्रैक्टिस सेट एक दिन में, मैंने करा 5, और ऐसे ही आप 10 दिन तक कर लें। 5 प्रैक्टिस सेट एक दिन में यानी कि 50 प्रैक्टिस सेट हो गए। एक प्रैक्टिस सेट में होते हैं 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 पंजे 125, 1250 क्वेश्चन खत्म कर दिया आपने 10 दिन में। अब इसमें से बाहर कहाँ आएगा बताइए? और आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि तो इसमें तो नंबर ही बदला है, क्वेश्चन तो सेम है, संख्याएं बदली हैं बस, कि नाम बदल दिए, राम की जगह मोहन, मोहन की जगह सोहन कर दिया, क्वेश्चन तो सेम है, ऐसा लगेगा। जब आप अच्छे से करेंगे तो रेगुलरली करें 10 दिन, ठीक है। जब आप एक बार मुझे कमेंट करके बताएं दोबारा कि हाँ जी कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है।
आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।